जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना, इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। क्रोध भ्रम से पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। कोई व्यक्ति अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। वासना, क्रोध और लोभ ये नरक के 3 द्वार है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण में नहीं रख सकता वह शत्रु के समान कार्य करता है। अज्ञानी लोग हर चीज को गलत नजरिए से ही देखते हैं। ज्ञान नहीं होने की वजह से वो लोग सही और गलत में भेद नहीं कर पाते हैं और हर चीज का गलत मतलब ही निकालते हैं। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मनुष्य का अपने मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। आप जब भी कोई काम कर रहे हों उस वक्त अपने मन को शांत और स्थिर रखने का प्रयास करें। क्रोध से बुद्धि का नाश हो जाता है और इसकी वजह से बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए मन को हमेशा शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार कोई भी कर्म फल की इच्छा के बिना ही करना चाहिए। अगर आप किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ही ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि मन में फल की इच्छा का विचार आपको आपके लक्ष्य से भटका सकता है। व्यक्ति को कभी भी अपने कर्मों पर संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति खुद का नुकसान कर बैठता है। इसलिए सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो जो भी कार्य करें उसे पूरे विश्वास के साथ बिना किसी संदेह के पूरा करें। मनुष्य किसी वस्तु या मनुष्य से अत्यधिक लगाव ही उसके दुख और असफलता का कारण बनता है। अत्यधिक लगाव से व्यक्ति में क्रोध और दुख का भाव उत्पन्न होता है। इसकी वजह से वह अपने कर्म पर केंद्रित नहीं कर पाता है। इसलिए मनुष्य को अत्यधिक लगाव से बचना चाहिए। खत्म कर दो। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके शरीर से नहीं बल्कि उसकी आत्मा से करनी चाहिए। लोगों को शरीर से आकर्षित होने की जगह मनुष्य के भीतरी मन को समझना चाहिए। हर इंसान को जन्म मरण के इस चक्र को समझ लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन का मात्र एक ही सत्य है और वो है मृत्यु। जिस इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। अगर किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह इस बात का संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। नेत्र केवल हमें दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हमें कब किसमें क्या देखना चाहिए यह सब कुछ हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। मनुष्य को स्वयं को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए। ईश्वर के सिवाय मनुष्य का कोई नहीं होता है। इसके साथ ही यह मानकर कर्म करना चाहिए कि वह भी किसी का नहीं है। भोग से मिलने वाला सुख क्षण भर का होता है, जबकि स्थायी आनंद त्याग में होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में भी मनुष्य अपने कर्मों से पड़ता है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य को बहुत सोच समझकर ही अपने कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म अच्छे हों या बुरे कभी खाली नहीं जाते हैं। कर्मों का फल जरूर मिलता है। मनुष्य को स्वयं को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए। ईश्वर के सिवाय मनुष्य का कोई नहीं होता है। इसके साथ ही यह मानकर कर्म करना चाहिए कि वह भी किसी का नहीं है। भोग से मिलने वाला सुख क्षण भर का होता है, जबकि स्थायी आनंद त्याग में होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में भी मनुष्य अपने कर्मों से पड़ता है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य को बहुत सोच समझकर ही अपने कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म अच्छे हों या बुरे कभी खाली नहीं जाते हैं। कर्मों का फल जरूर मिलता है। कभी भी किसी सरल व्यक्ति के साथ छल नहीं करना चाहिए। आप कितने भी बड़ी शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है।
100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए, लाख काम छोड़कर दान करना चाहिए और करोड़ काम छोड़कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। जब कोई समझदार व्यक्ति संबंध निभाना बंद कर दे तो यह समझ लेना चाहिए कहीं ना कहीं उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। ऐसे लोग वजह पूछने की बजाय दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। समस्या हर मनुष्य को कुछ खास एहसास कराती है। समस्या आने पर मनुष्य अकेला तो हो जाता है, पर उस समय ही उसे पता चल जाता है कि कौन उसके साथ है और कौन नहीं। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, आपको उससे ज्यादा प्रेम और कोई नहीं कर सकता। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह वह पूजा है जिसकी खोज ईश्वर खुद करते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ इस बात का एहसास होता है कि हमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका हमारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। विजय यदि बल से प्राप्त होती तो अर्जुन के सारथी भीम होते, श्री कृष्ण नहीं। व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में अपने क्रोध पर काबू करना सीखना चाहिए। क्रोध आने पर व्यक्ति अक्सर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कदम उठा लेता है। इसकी वजह से आगे चलकर पछताना भी पड़ता है। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, सही समय आने पर भगवान आपको सही लोगों से जरूर मिलवाता है। इन लोगों की वजह से ही फिर आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार हर मनुष्य को आत्ममंथन जरूर करना चाहिए। इसके जरिए ही उसे इस बात का ज्ञान होता है कि उसके अंदर क्या गुण है और क्या अवगुण। इसलिए कुछ समय अकेले रहकर आत्ममंथन जरूर करना चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार मनुष्य को उसके कर्मों के अनुरूप ही फल मिलता है। इसलिए परिणाम के बारे में सोचे बिना हर मनुष्य को सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। गीता में लिखा है कि प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं बल्कि उसमें खो जाना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें प्रेम में त्याग करना पड़ता है। प्रेम वो नहीं है जिसे छीन कर या मांग कर लिया जाए, बल्कि प्रेम वही है जहां त्याग है। किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा लगाव हानिकारक बन जाता है। ज्यादा लगाव मनुष्य को एक उम्मीद की तरफ ले जाता है और बाद में यही उम्मीद दुखों का कारण बन जाती है। हमें अपने जीवन से जुड़े सारे महत्वपूर्ण फैसले खुद लेने चाहिए, क्योंकि इससे व्यक्ति को बाद में अफसोस नहीं होता है। अगर आपका फैसला गलत भी होता है तो इससे आपका अनुभव बढ़ता है। व्यक्ति को स्वयं को तामसी और असंयमपूर्ण भोजन से दूर रखना चाहिए। ऐसे भोजन चित्त में चंचलता तथा दोषपूर्ण विचार उत्पन्न करते हैं, जिससे सोच विकृत होती है। आपके साथ भले ही कितना छल क्यों न हुआ हो, लेकिन परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई नहीं छीन सकता है। इसलिए लाख कष्ट मिलने के बावजूद ईश्वर पर से भरोसा नहीं खोना चाहिए। अगर ज्ञान के बाद घमंड का जन्म होता है तो वह ज्ञान जहर के समान है। वहीं अगर ज्ञान के बाद नम्रता का जन्म होता है तो वह ज्ञान अमृत की तरह है। जीवन में सबसे बड़ी हार अपनी संभावनाओं से मुंह मोड़ लेना है। ऐसे लोग जानते ही नहीं कि उनके अंदर कितनी क्षमता है, जिसका इस्तेमाल करके वो जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। गीता के अनुसार सुख में धर्म कार्य और दूसरों की मदद जरूर करनी चाहिए, क्योंकि बुरे समय में यही लोग आपके काम आते हैं। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा न पाए। किसी को भी बिना मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए, बिना कारण झूठ नहीं बोलना चाहिए और भूतकाल के सुख को याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सभी चीजें दुख का कारण बनती है। अच्छे के साथ अच्छे बने, पर बुरे के साथ बुरे नहीं, क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। कर्म वो फसल है जिसे मनुष्य को हर हाल में खुद ही काटना पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि उसकी फसल अच्छी हो।
श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। गीता में लिखा है कि आपके साथ छल कितना ही क्यों न हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई नहीं छीन सकता है। गीता के अनुसार अगर कोई किसी सरल व्यक्ति के साथ छल करता है तो उसके बर्बादी के सारे द्वार स्वयं खुल जाते हैं, चाहे वह कितने भी बड़े शतरंज का खिलाड़ी क्यों ना हो। 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए, लाख काम छोड़कर दान करना चाहिए और करोड़ काम छोड़कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ लेना चाहिए उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं गहरी ठेस पहुंची है। परेशानी आने से मनुष्य अकेला तो हो जाता है, पर उस समय ही उसे पता चल जाता है कि कौन उसके साथ है और कौन नहीं। प्रेम में पड़ा मनुष्य युद्ध नहीं शांति चाहता है। युद्ध में सिर्फ विनाश छिपा है, लेकिन प्रेम में अपने को पाने की चाह होती है जो मनुष्य को शांति की तरफ ले जाता है। गीता में लिखा है, व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है अगर उसे स्वयं पर पूरा विश्वास हो। अपनी इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करने से व्यक्ति उस चीज को प्राप्त कर ही लेता है। हर व्यक्ति को स्वयं पर भरोसा होना चाहिए कि वह सही दिशा में प्रयास कर रहा है। किसी भी तरह की जीत के लिए खुद को प्रेरित करना जरूरी है, क्योंकि प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार ही होते हैं। इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। गीता में कहा गया है कि जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, आगे चलकर वो भी कहीं ना कहीं कष्ट जरूर भोगेंगे। अगर आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी देगा। इसलिए कष्ट मिलने पर कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वह जीवन है। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कभी भी कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। हमेशा याद रखें कि सरलता उसका संस्कार है, उसकी कमजोरी नहीं। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो न सुंदर झूठ, चाहे कोई खुश रहे चाहे जाए रूठ। हमारा भाग्य हमारे ही अतीत के कर्मों का फल है। हमारे आज के कर्म ही आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए ताकि हमें इसका फल भी अच्छा ही मिले। कि उन लोगों का एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने बुरे समय में आपका साथ दिया। अंजाम की खबर तो करण को भी थी, लेकिन बात तो मित्रता निभाने की थी। कि 5 चीजें मन को अनुशासित करती है, वो है शांति, सौम्यता, मौन, आत्म संयम और पवित्रता। हर व्यक्ति में ये सारे गुण होने चाहिए, तभी वह सही मार्ग पर चल सकता है। गीता में कहा गया है कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर उसका मार्गदर्शन कर ही सकते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना चाहिए, स्वार्थी नहीं। गीता के अनुसार हर मनुष्य को अहंकार से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि अहंकार करने वाला व्यक्ति आगे चलकर बर्बाद ही हो जाता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दे। गीता में लिखा है, मनुष्य के जीवन की अटल सच्चाई मृत्यु है। यह सच्चाई जानते हुए भी वो इससे भयभीत रहता है। उसका यह भय उसकी वर्तमान खुशियों को भी खराब कर देता है। मनुष्य को मृत्यु से कभी नहीं डरना चाहिए। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि का विनाश होता है। जब बुद्धि काम नहीं करती है तब तर्क नष्ट हो जाता है और व्यक्ति का नाश हो जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने क्रोध पर काबू करना आना चाहिए। क्रोध में लिए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं और व्यक्ति आगे चलकर पछताता है। श्री कृष्ण ने बताया है कि किसी भी व्यक्ति अपने कर्म के मार्ग से नहीं हटना चाहिए। कर्म छूटने पर मनुष्य अपनी राह से भटक जाता है। अगर जीवन में आगे बढ़ना है और दूसरों से अलग दिखना है तो सदैव अपना कर्म करते रहें।
श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि हर मनुष्य को स्वयं के भीतर जरूर झांकना चाहिए। आत्मज्ञान के जरिए ही व्यक्ति को अपने गुण और अवगुण के बारे में पता चलता है। आत्म मंथन व्यक्ति को सही गलत का निर्णय करने में मदद करता है। इसलिए हर किसी को कुछ समय अकेले रहकर आत्म मंथन जरूर करना चाहिए। मन बहुत चंचल होता है और यही दुखों का मुख्य कारण है। गीता के अनुसार हर व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लेता वो सफलता की राह पर चल पड़ता है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म पर केंद्रित रहता है और लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेता है।